तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं वो कौन सी प्रॉस्पेक्टिंग स्किल है जिसको सीखने से आपकी लिस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और आपकी लिस्ट बार बार ख़त्म हो जाती है तो दोस्त ये बेहतर टेक्निक आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए ऐसी टेक्निक लेकर आए हैं। ये अगर टेक्निक आपने सीख ली तो दोस्त कभी भी आपकी लिस्ट ख़त्म होने वाली नहीं, क्योंकि 70% तो लिस्ट ना बनाने की वजह से या जो लिस्ट है उस पर काम करके ही शहीद हो जाते हैं। बाकी जो 20% होते हैं वो रिजेक्शन की वजह से इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में 70% लोग इसीलिए क्विट कर जाते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट ख़त्म हो जाती है और नए लोग मिलते नहीं तो वो सोचते हैं कि ये बिजनेस बेकार है। दोस्त, बिजनेस बेकार नहीं है, आपने वो टेक्निक नहीं सीखी है जिससे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग लीडर बनते हैं, लोग डायमंड बनते हैं। और 20% लोग इसलिए क्विट कर जाते हैं क्योंकि जब वो प्लान शो करते हैं तो फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, यानी वहाँ पर उनको रिजेक्ट कर देते हैं उनके प्रोस्पेक्ट। 10% लोग संघर्ष करते हैं 1-2 साल तक और कुछ ही लोग उसमें डायमंड या टॉप लीडर बनते हैं। क्योंकि दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में आ तो सभी जाते हैं क्योंकि आना फ्री है, कोई कंडीशन नहीं है, तो कोई भी एंट्री ले सकता है। लेकिन सफल होने के लिए दोस्त उतनी ही नॉलेज चाहिए और ज़बरदस्त मेहनत चाहिए। क्योंकि लोग वो कल्पना करके नहीं आते कि यहाँ पर क्या नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, क्या टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी और कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये सोचे बगैर कूद जाता है हर इंसान। यही कारण है कि यहाँ पर जो फेल्योर का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, इस बेहतर टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूँ इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्त डेली कुछ ना कुछ आपको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड स्पेशल नॉलेज मिलता है। कभी हम सेल्स की टेक्निक लेकर आते हैं आपके लिए, कभी पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस तरह के। और सबसे इम्पॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग, जो हम आजकल ज़्यादा लेकर चल रहे हैं। सोशल मीडिया से कैसे बिजनेस को बिल्ड करें, और डायरेक्ट सेलिंग को जिसने सोशल मीडिया पर सीख लिया, लीड मैग्नेट फार्मूला, तो दोस्त वो चुटकियों में सक्सेस हो सकता है इस बिजनेस में। तो चलिए, आज का थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है प्रॉस्पेक्टिंग स्किल। क्योंकि लिस्ट आपके पास होगी तो ही आप आगे काम कर पाओगे। या तो सोशल मीडिया पर आ जाओ, और सोशल मीडिया को यूज करना नहीं जानते हो तो तब तक आप लिस्ट पर काम करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो और जो स्टार्टिंग अर्निंग है वो ले सकते हो। ये बेहतर टेक्निक है। अगर ये टेक्निक आपने सीख ली तो दोस्त कभी भी आपकी लिस्ट ख़त्म होने वाली नहीं, और लिस्ट ख़त्म नहीं होगी तो आपका बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, और चलता रहेगा तो एक ना दिन आपकी टीम बिल्ड हो ही जाएगी। टीम बिल्ड हो गई, फिर आपके पास कहाँ कहाँ से पेमेंट आता है आप खुद नहीं सोच सकते हो, क्योंकि नोट बरसता है डायरेक्ट सेलिंग में। यही तो कारण है हर इंसान आ जाता है, क्योंकि वो इनकम को देख कर आता है। काम क्या करना पड़ता है इसको वो कल्पना भी नहीं करता, क्या नॉलेज चाहिए, क्या टेक्निक चाहिए। और हम आपके लिए वही टेक्निक लेकर आते हैं जिस टेक्निक से आप वहाँ पहुँचो जहाँ पर आपने सोचा है, जिस ड्रीम को आप देख कर आए हो डायरेक्ट सेलिंग में। तो चलिए दोस्त, 3 तरह के प्रॉस्पेक्ट होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। क्या आपने पहले अगर सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं सुने हो तो डायरी पेन लेकर जरूर बैठना और एक एक पॉइंट्स को नोट करना। तो वो कौन कौन से 3 तरह के प्रॉस्पेक्ट होते हैं? सबसे पहले होते हैं हॉट प्रॉस्पेक्टिंग, यानी एक हॉट कैटेगरी होती है। अब हॉट कैटेगरी में कौन आता है ये हम नेक्स्ट पेज पर आपको बताएंगे। तो पहला कैटेगरी है हॉट प्रोस्पेक्ट। सेकंड कैटेगरी है वो है वार्म प्रोस्पेक्ट। हॉट के बाद आता है वार्म, और वार्म के बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है दोस्त कोल्ड प्रोस्पेक्ट। ये 3 कैटेगरी होती है प्रोस्पेक्ट की, हॉट, वार्म, कोल्ड। इनको और डीपली हम आपको आगे बताते हैं। चलिए, इस तीनों कैटेगरी को हम और डीपली बताएं उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द रीजन टू वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग, कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का क्या कारण है। क्योंकि आपके पास अगर वाई पार्ट क्लियर नहीं है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए हो, तो ये फिर जानना ना जानना कोई मतलब नहीं रखता है कि प्रॉस्पेक्ट कितने कैटेगरी के होते हैं, इनविटेशन क्या होता है, प्लान शो होता है, वो कोई मायने नहीं रखेगा आपके लिए। आप सबसे पहले खुद से ये पूछना है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों हो या क्यों आना चाहते हो। डायरेक्ट सेलिंग में आने का दोस्त एक ही कारण होता है, जितने भी लोग सफल होते हैं उनके कुछ ना कुछ ड्रीम होते हैं। वो लाइफ में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, इसलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। क्या आपका ऐसा कोई ड्रीम है? कुछ लाइफ में आप करना चाहते हो, ज़िंदगी में कोई सफलता हासिल करना चाहते हो, अपना नाम कमाना चाहते हो,
कोई कारण नहीं है आपके पास, टाइम फ्रीडम हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी जॉब पर्सन आते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं, यानी एक्टिव इनकम वाला बिजनेस जिनका होता है, उनका दोस्त आने का एक ही कारण होता है, टाइम फ्रीडम। क्योंकि हर इंसान चाहता है एक उम्र पर आकर उसको टाइम फ्रीडम मिल जाए, यानी एक ऐसा टाइम आ जाए जब काम न करे तो भी उसको इनकम आती रहे, एक ऐसा प्लेटफार्म बन जाए कि उसको वो प्लेटफार्म बराबर इनकम देता रहे। और ये शायद हर इंसान चाहता है। जो बिलीव नहीं करता है वो ज़िंदगी भर संघर्ष करके कमाता रहता है, और कुछ लोग बिलीव करके इस सिस्टम को कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, सीख जाते हैं तो सफल भी हो जाते हैं। चलिए, इसके बाद ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बिजनेस को किस तरह से करना है, हाउ टू डू दिस बिजनेस। अगर आपने सीखा हो तो अच्छी बात है, नहीं सीखा है तो दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट है इस काम में लिस्ट बनाना। आपके पास लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, लोगों का अंबार होना चाहिए आपके पास। अगर है जान पहचान तो अच्छी बात है, नहीं है तो दोस्त जान पहचान आपको बढ़ानी पड़ेगी, लिस्ट आपको बनानी ही पड़ेगी डायरेक्ट सेलिंग अगर हो। क्योंकि लिस्ट नहीं होगी तो इनवाइट किसको करोगे, इनवाइट करने के बाद लोग आपका प्लान देखेंगे, प्लान देखेंगे तो वो ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो आपका एक सेल्स वॉल्यूम आएगा, सेल्स वॉल्यूम से ही दोस्त इनकम जनरेट होती है। और उसी सेल्स वॉल्यूम से जो लीडर आपके निकल कर आते हैं वही लीडर बिजनेस को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आपको पैसिव इनकम पर वही लीडर आपको पहुंचाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिस्ट बनाना। जब लिस्ट आपने बना ली, सेकंड नंबर पर आता है इनविटेशन। आपको उनको इनवाइट करना है। ऐसा नहीं आज लिस्ट बना दी, आपको पता नहीं है कौन सी कैटेगरी का, सीधा फ़ोन उठाकर इनवाइट करने लगे कि बहुत बढ़िया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज्वाइन कर लो। कोई भी ज्वाइन नहीं करने वाला। आगे टेक्निक आप समझना अभी जो आने वाली है। इसके बाद आता है प्लान शो करो और फॉलोअप। इनवाइट के बाद फॉलोअप होता है, और दोस्त फॉलोअप कई कैटेगरी के होते हैं। कुछ फॉलोअप होते हैं इनवाइट के टाइम पर, कुछ प्लान शो के टाइम पर फॉलोअप होते हैं, कुछ क्लोजिंग के टाइम पर फॉलोअप होते हैं। वो दोस्त डिफरेंट टॉपिक है, किसी और दिन कवर करेंगे। वैसे कई सेशन हमारे यूट्यूब पर पड़े हैं, आप देख सकते हैं फॉलोअप के नाम से। क्योंकि फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट कला है। लेकिन फॉलोअप तक तभी पहुंचोगे जब आप लिस्ट बनाना सीखोगे, इनविटेशन करना सीखोगे, प्लान शो करना सीखोगे। और आज का जो टॉपिक है लिस्ट बिल्डिंग, यानी लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या करना होता है, प्रॉस्पेक्टिंग टेक्निक, यानी आपको प्रॉस्पेक्टिंग स्किल आनी चाहिए, तो आपकी लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी। जो लिस्ट से पहले का काम है प्रॉस्पेक्टिंग, और आज वही आपको मिलने वाला है कि प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करेंगे लोगों को। चलिए, अब हम तीनों कैटेगरी को जानते हैं डीपली कि हॉट प्रॉस्पेक्टिंग कैसे होती है, वार्म प्रॉस्पेक्टिंग कैसे होती है, और कोल्ड प्रॉस्पेक्टिंग कैसे होती है। तो जो हॉट प्रॉस्पेक्टिंग है उसमें दोस्त आपके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले हो सकते हैं, या कभी आपके साथ काम किया है किसी ने, जॉब की है किसी ने, पड़ोसी हो सकते हैं। हॉट प्रॉस्पेक्ट वो होता है जो आपको पहले से जानता है, तो उनको क्या करना है, लिस्ट में नाम लिख लेना है। लेकिन कई लोग वहाँ पर गलती कर जाते हैं, नाम तो लिख लिया लिस्ट में, लेकिन सीधा बिजनेस ऑफर कर देते हैं, उनको सीधा इनवाइट कर देते हैं। दोस्त सीधा सीधा नहीं चलना है, तो उनको कैसे हैंडल करना है, उनसे आप बातचीत करना शुरू करो, और उसी तरह से करो जैसे पहले बातचीत करते थे। अगर ये आप करते रहे तो आपका जो रिलेशन होगा वो स्ट्रांग होगा, यानी जो हॉट प्रॉस्पेक्ट होगा जिससे आप ऑलरेडी पहले से बात कर रहे थे, उससे थोड़ी बातचीत बढ़ानी है। और बातचीत में क्या क्या आपका होना चाहिए टॉपिक, हाय हेलो होना चाहिए, बच्चों के बारे में पूछो, फैमिली के बारे में पूछो, पेरेंट्स के बारे में पूछो, और उसके जॉब या बिजनेस के बारे में ज़रूर पूछो। क्योंकि जब आप पूछोगे तो उसकी बायोग्राफी आपके पास आएगी, डिटेल आएगी, और वो डिटेल दोस्त लिखनी है उसके आगे एक रिमार्क कॉलम में। जब जब कॉल करो क्या नया डिटेल मिल रहा है उसका, वो उसका अपडेट करते रहो। चाहो तो एक्सेल शीट में कर सकते हो, रजिस्टर में, डायरी में, जैसे चाहो, क्योंकि बायोग्राफी बहुत ज़रूरी है। और उसकी आगे की क्या प्लानिंग है ये ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए कि उसकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, आगे किस तरह से बिजनेस में बढ़ने की प्लानिंग है, उसकी जॉब में किस किस तरह की प्लानिंग है, एक्स्ट्रा अर्निंग के बारे में उसकी क्या प्लानिंग है, इनकम बढ़ाने के बारे में क्या प्लानिंग है। उसकी प्लानिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और जब आप उसकी प्लानिंग जान जाओ तो दोस्त प्लानिंग में ही निकल कर आएगा उसकी नीड, यानी उसकी ज़रूरत क्या है आज। जब ज़रूरत निकल कर आ जाए तब उसको उस ज़रूरत को अपने बिजनेस से कनेक्ट करना है। हो सकता किसी को हेल्थ की ज़रूरत हो, किसी के हेल्थ की प्रोडक्ट की ज़रूरत हो,
किसी को एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत हो, किसी को जॉब से परेशान हो तो बिजनेस की ज़रूरत हो, तो दोस्त वही चीज़ उसको दो जिस चीज़ की ज़रूरत हो। क्योंकि आपको अगर आज ज़रूरत नहीं है कार की, आप कभी भी नहीं लोगे। आज आपको हम कोई डायरेक्ट आ जाए कि ये भाई साहब सूट ले लो बहुत अच्छा है, शायद है आपको अगर रखे होंगे आपके पास पहले से तो आप नहीं खरीदोगे, या आप पहनते नहीं होगे तो नहीं खरीदोगे। जब आपकी ज़रूरत होगी, सूट आपको कहाँ पहनना है, क्या आपकी फैमिली में कोई शादी होने वाली है जिसमें आप सूट पहनना चाहते हो, तो ही तो आप सूट परचेज करोगे। तो हमें क्या जानकारी पता होनी चाहिए कि आपके घर में किसी की शादी होने वाली है, कब है, और आपको सूट आप ढूंढ रहे हो मार्केट में, आप सूट के बारे में जानकारी ले रहे हो, यानी आपकी नीड फिर कनेक्ट होती है हमारे बिजनेस से। इन सब कारणों को जानकर, इन सब बातों को करने के बाद ही अपनी बात रखनी है, यानी अपने बिजनेस को ऑफर करना है, अपने प्रोडक्ट को ऑफर करना है, और उसके पर्पज को पकड़कर अपने बिजनेस को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ये दोस्त तरीका होता है हॉट कैटेगरी को किस तरह से आप बिजनेस में लाओगे। लेकिन 70% जो लोग फेल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उनका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि लिस्ट बनाई फटाफट और अगले दिन से धुआंधार शुरू हो जाते हैं। भाई साहब एक बिजनेस ज्वाइन किया है और उस बिजनेस में आप करोड़पति बन जाओगे। क्या इस तरह से कोई आएगा? शायद कोई भी नहीं आएगा, एक सिंगल बंदा नहीं आने वाला आपके साथ। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम क्या कहता है, सिस्टम के साथ ही चलकर आप आगे बढ़ सकते हो। सिस्टम से खिलवाड़ करोगे, सिस्टम से नहीं चलोगे तो आपको कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिलेगा, और रिजेक्शन मिलेगा तो नेगेटिविटी आएगी। इस बिजनेस को आप बुरा बताने लगोगे। बिजनेस बुरा नहीं है, ना ये इंडस्ट्री बुरी है, क्योंकि आपका तरीका बुरा हो सकता है। यही कारण है डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी आती है वार्म प्रोस्पेक्टिंग। वार्म प्रोस्पेक्ट कौन सा होता है? वार्म प्रोस्पेक्ट वो होता है जिसने बचपन में या कभी भी आपके साथ पढ़ाई की हो, क्लास फेलो आपका रहा हो, लेकिन आज बातचीत आप नहीं कर रहे हो, डिस्कनेक्ट हो बातचीत में आप, या आपके साथ किसी ने कोई पुरानी कंपनी में जॉब की हो, यानी आज आप जॉब कर रहे हो तो पिछली किस कंपनी में आप जॉब करते थे, उनके साथ में जो लोग हैं आपके को वर्कर जो आपके थे, उनके साथ रिलेशन आपके हैं, जान पहचान है, फ़ोन नंबर भी है, लेकिन आपने बातचीत नहीं की है काफ़ी टाइम से, यानी 6 महीने से साल भर, आज से 6 महीने या साल भर तक जिससे बात नहीं की आपने, आपकी बातचीत नहीं होती है, वो आपका वार्म प्रोस्पेक्ट है, यानी जानता है लेकिन बातचीत नहीं होती है। तो इस तरह के लोगों को कैसे हैंडल करना है? तो दोस्त अपने मित्रों से, कोवर्कर से, आपके क्लास फेलो से उसी तरह से बात कीजिएगा जैसे आप पहले करते थे, और वही बात कीजिएगा जो उस टाइम करते थे, जिससे थोड़ी सी आपकी मित्रता बढ़े, और उसी लहजे में कीजिएगा जैसे आप पहले करते थे। क्योंकि ये बातचीत करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, आपकी थोड़ी बॉन्डिंग बॉन्डिंग बनानी है यहाँ पर। और बातचीत में क्या करना है आपको? जब भी आप उससे बातचीत करोगे, मैसेंजर के थ्रू करो, व्हाट्सएप पर करो, कॉल पर करो, आपको क्या पूछना है? हालचाल पूछना है, फैमिली के बारे में पूछना है, बच्चों के बारे में पूछना है, और उसके पेरेंट के बारे में पूछना है। इतना पूछने के बाद आपको उसको प्रेजेंट में क्या कर रहा है, जॉब या बिजनेस जो भी कर रहा, उसके बारे में ज़रूर जानना है, कैसा चल रहा, तो उसकी थोड़ी सी बायोग्राफी आपके पास आएगी, डिटेल आएगी आपके पास। प्रेजेंट लाइफ के बारे में ज़रूर पूछें और आगे की प्लानिंग के बारे में पूछें। दोस्त ये चीज़ अगर आपने पूछ ली तो उसकी नीड आपको पकड़ में आ जाएगी कि ये क्या चाहता है, इसके क्या ड्रीम है। क्योंकि वो कभी प्रॉस्पेक्ट नहीं हो सकता जिसके कोई ड्रीम नहीं है, जो ज़िंदगी में बढ़ना नहीं चाहता, वो आपका प्रॉस्पेक्ट नहीं है। नाम भले ही आपने डायरी में लिख लिया। जो बढ़ना चाहता हो, नहीं है ड्रीम, तो दोस्त उसके ड्रीम को जगाना है, क्योंकि ड्रीम सभी के होते हैं। हर इंसान चाहता है अच्छे घर में रहे, हर इंसान चाहता है अच्छी कार में घूमे। जब भी वो सड़क पर कार देखता है तो उसका ज़रूर ड्रीम जागता है एक बार कि काश हमारे पास भी ऐसी कार होती, तो हम ठंड से बच जाते, बारिश से बच जाते, बस में धक्के नहीं खाने पड़ते। तो हर इंसान चाहता है। आपको ड्रीम जगाने की देरी है। और किसी के पहले से है जो लाइफ में बढ़ना चाहता हो, तो उसको कनेक्ट करो अपने बिजनेस से। तो वार्म प्रॉस्पेक्ट जो होता है, बातचीत के बाद जब सारा आपकी बॉन्डिंग हो जाए, बातचीत होने लगे, उससे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करनी है वो ये करनी है कि दोस्त बहुत दिनों से आपसे मिले, टाइम हो गया, बहुत दिनों से आपसे नहीं मिले, मिलने का मन कर रहा है आपसे कि आपसे एक बार हम मिलें, तो वो जरिया ऑटोमेटिक बताएगा कि वो कहाँ मिल सकता है आपसे।
और मिलने की प्लानिंग करो, उसके साथ मिलो, फिर आप बिजनेस को कनेक्ट करो, उसके पर्पज को ढूंढकर उस बिजनेस को आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बिजनेस रखना है आपको, इसके बाद आप अपनी बात रख सकते हो। और अपनी बात रखने के बाद आपको पर्पज जरूर ढूंढना उसका, उसकी नीड जरूर फाइंड आउट करनी है कि ज़रूरत क्या है आज। क्योंकि दुनिया का हर आदमी ज़रूरत परचेज करता है, न कि प्रोडक्ट न प्लान। हर इंसान अपनी ज़रूरत को खोजता है, वही परचेज करता है। ज़रूरत अगर आप पकड़ पाए तो उसको दे सकते हो वो चीज़ जो आप चाहते हो। चलिए, तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? तीसरी कैटेगरी है दोस्त कोल्ड प्रॉस्पेक्टिंग। और कोल्ड प्रॉस्पेक्ट अपना कौन सा होता है? कहीं आपको ट्रेन में कोई मिला, आपके साथ कभी जर्नी में मिला, प्लेटफार्म पर मिला, बस स्टैंड पर मिला, बस में आपके साथ यात्रा की, मंदिर पर कोई मिल गया, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहीं इस तरह की जगह पर आपको मिल गया, शॉपिंग मॉल में मिल गया, और आपने जो इफ़ेक्टिव तरीके से उससे बातचीत की थी उस टाइम, उसको वो बातचीत पसंद आई और उसने आपका नंबर ले लिया, आपने उसका नंबर ले लिया। इस तरह का दोस्त होता है कोल्ड प्रॉस्पेक्ट। इनको हैंडल करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि उसको अभी बिलीव नहीं है। आप मिल जरूर गए, आपने बातचीत कर दी, लेकिन उसको अभी तक बिलीव नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि आपके बारे में वो ज़्यादा नहीं जानता। या कहीं भी आपको पब्लिक प्लेस पर 3 फीट के दायरे में जो भी इंसान टकराया और आपने नंबर उसका ले लिया, वो आपका कोल्ड प्रॉस्पेक्ट हो सकता है। तो इस तरह के लोगों को कैसे हैंडल करना है दोस्त? वैसे तो सिस्टम है कि कोल्ड प्रॉस्पेक्ट को वार्म में लेकर आना है और वार्म को हॉट में लेकर आना है, हॉट में आने के बाद उसको आगे प्रोसेस बढ़ाना है, यानी उसको प्लान दिखाना है। तो इस कोल्ड प्रॉस्पेक्ट को क्या करना है? आपको व्हाट्सएप पर हाय हेलो भेजना है, अच्छे मैसेज भेजने हैं, और उसको वो चीज़ भेजनी है जिस तरह की वो जॉब कर रहा है, जिस तरह का बिजनेस कर रहा है, यानी उसकी लाइफ में सपोर्ट मिले। आपके मैसेज से आप क्या डिटेल उसको भेज रहे हैं, उससे उसको क्या कोई सपोर्ट हो रहा, हेल्प मिल रही है, इस तरह का डिटेल उसको भेजना शुरू करो। और दोस्ती बढ़ाने के बाद आप जब हाय हेलो उसके रिप्लाई आने लगे, तब उससे आगे की प्लानिंग पूछना है। आज जो भी वो कर रहा, क्या उससे सेटिस्फाई है? अगर सेटिस्फाई है तो अच्छी बात है, आगे क्या चाहता है, और सेटिस्फाई नहीं है तो क्या अल्टरनेट कोई ढूंढ रहा है, उसकी नीड फाइंड आउट करनी है आपको। और जब भी उसको कॉल करो तो उसकी कोई ना कोई अच्छी चीज़ को लेकर उसको अप्रिसिएट जरूर करो, उसकी तारीफ करो, उसके बच्चों की तारीफ करो, और ये जरूर बोलो कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दोस्त, ये शब्द बोल कर देखना, बहुत पावरफुल जादुई शब्द है ये मैजिक कर देते हैं लाइफ में। अगर आप किसी को अप्रिसिएट करते हो, ये मैजिक वर्ड है दोस्त। और कोशिश करो उनकी ज़रूरतों को खोजो, और क्या ज़रूरत है उसकी, अगर वो आप पकड़ पाए तो आप वो दे पाएंगे जो आप चाहते हो। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको ये प्रॉस्पेक्टिंग की टेक्निक समझ आई होगी और प्रॉस्पेक्टिंग की कैटेगरी पकड़ में आई होगी। अब शायद है आप जब लिस्ट बिल्डिंग बनाओगे और ये टेक्निक लगाओगे तो आपकी लिस्ट कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि कोल्ड लिस्ट आपकी बढ़ती रहेगी और वो हॉट में कन्वर्ट होती रहेगी, और हॉट कोल्ड से वार्म, वार्म से हॉट में कन्वर्ट होके आपकी प्लान सो बराबर होता रहेगा, नए लोग आते रहेंगे। इसके अलावा आप और डीपली अगर सीखना चाहते हैं तो दोस्त सोशल मीडिया फनल आप सीखो। हम कई सेशन इस तरह के लेकर आ चुके हैं ऑलरेडी, यूट्यूब पर पड़े हैं, और आपके लिए बेहतर लाएंगे। वो दोस्त टेक्निक अलग है, सोशल मीडिया से कैसे लोगों को लाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए दोस्त, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।